स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में सचिन तो यहाँ से निकल गया, लेकिन मंदिर में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि आजी को पता चल गया है कि सचिन और साइली का रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे में इस बात की पुष्टि उन्हें तब हो जाती है जब साइली सचिन के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन है कि उससे लड़ने लगता है और दोनों के बीच तू मैं का सिलसिला शुरू हो जाता है। परेश अंकल मिलते हैं। परेश अंकल आजी को न्योता और भगवान जी से आशीर्वाद लेने आते हैं, न्योता देने कि तेजस की शादी है। तो वही सचिन बार बार बोलता है कि 27 लाख दिए नहीं, ये शादी कैसे होगी, बहुत सुनाता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तो वो बोलता है कि इतना क्यों मतलब वो कर रहे हैं कि पैसे पैसे पैसे। ठीक है, आए हैं तो अच्छे से अभी काम कर लेते हैं ना। और सचिन को फिर साइली थोड़ा डांट देती है और वही सब सीन है जो आपको देखने मिलने वाले हैं आज। बहुत ड्रामा भी होगा। सो आई एम एक्साइटेड। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आए। थैंक यू। भाई इन दोनों के बीच तो तू मैं यूं ही चलती रहेगी, लेकिन आजी ने भी तय कर लिया है कि वो दोनों के बीच सब ठीक कर देंगी। इसीलिए आज उन्होंने घर में ऐसी सब्जी बनाई है जिसे देखकर सचिन अपना मुंह बना रहा है, क्योंकि उसे वो सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन आज मजबूरी में उसे वही खाना पड़ रहा है। परेशान करने के लिए सचिन को उन्होंने सब शेवगे की सब्जी बनाई, शेवगे की ग्रेवी, शेवगे की चटनी, शेवगे की सब्जी। तो सचिन यही बोलता है कि मारने का इरादा है क्या, मतलब ऐसा लगता है तूने बगीचे का अक्खा झाड़ काट के डाल दिया है। तो कल क्या तू आम के साथ भी ऐसा ही करेगी, आम की सब्जी, आम का अचार वगैरह वगैरह। तो यह अजी की चाल है बेसिकली, ताकि सचिन और साइली में नज़दीकियाँ हैं, तो परेशान कर रही है वो। एंड देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। सो अगले दिन आजी बोलती है कि सचिन और साइली हम जाएंगे सुबह एक मंदिर में जहाँ पर बहुत अच्छी पूजा होती है और एक कोई खास दिन होता है आज कोई पूजा के लिए। तो वो बोलती कि नई शादी हुई है तो हमें आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। तो साइली भी बोलती कि ठीक है, वैसे भी शी इज़ सो एक्साइटेड कि उसको गांव में जहाँ लेके जाएगी वो बहुत ही खुश होने वाली है। तो बस वो मंदिर आती है और घंटी बजाने का ट्राई करती है और वो घंटी बहुत ही ऊंची लगी हुई होती है। तो आजी सचिन को फोर्स करती है कि तू उसको उठाकर घंटी बजा। तो वो एक क्यूट मोमेंट आपको देखने में मिलेगा जहाँ सचिन साइली को उठा रहा है और वो घंटी बजा रही है मंदिर की। एक घर से ज़्यादा सचिन इस घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन में आजी के साथ ही आजी के घर में बड़ा हुआ है और आजी ने पाला पोसा है सचिन को। तो सचिन की ज़िंदगी की सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं। उसके सारे दोस्त लोग, सारे पंटर लोग भी गांव के हैं, एक से एक छपरी है सब। और इसलिए सचिन जैसा है वैसा है, रफ सा, रूटेड सा, बहुत ही रगेड सा, क्योंकि वो गांव की ज़िंदगी जी के बड़ा हुआ है ना। तो वो तो जब यहाँ आता है तो वो घर से ज़्यादा खुश यहाँ पे। तो सचिन का एक अलग ही साइड देखने मिलता है और मुझे ऑनेस्टली ये साइड पोर्ट्रे करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सचिन की ज़िंदगी में दो एक इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक है बाबा और एक आजी। और आजी के साथ भी जब सीन्स आते हैं, जब लोग घर पे भी देख रहे होते हैं, तो मतलब बिना किसी एफर्ट के एक मुस्कान आती है चेहरे पे। क्योंकि आई थिंक हर घर में लोग रिलेट करते हैं कि एक पोते और एक दादी में क्या रिलेशन है, या एक बाप और बेटे में क्या रिलेशन है। तो मुझे ऑनेस्टली ये सीन्स करने में बहुत मज़ा आता है। रियल लाइफ में तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का ही हूँ, बट मेरा नेटिव प्लेस अमृतसर है। मेरी बुआ के घर हम साल में 2 बार जाते थे, दिवाली वहाँ बनती थी, न्यू ईयर वहाँ होता था। तो वहाँ पे तो छत पे खटिया वटिया डाल के जो नॉर्थ की ठंडियों में खाते खाते